हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे वो यूपीएसआई की वैकेंसी आपके सामने है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री मिलने वाली हैं। चाहे मूल विधि हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, या जीएस हो, यूपीजी के हो, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो, ये सब के सब आपको फ्री मिलेंगे। बस आपको क्या काम करना है, आपको मैक्सिमम बंदों को इस चैनल पे जोड़ना है। राम जी की पाठशाला यूपीएसआई एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। ये वादा मैंने पहले भी किया था और आज फिर कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज फ्री दूंगा और बेस्ट कंटेंट आपको दूंगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। और राम जी की पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है वो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर एक बंदे तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा मैंने पहले बोला था आपको कि पूरी संभावनाएं हैं कि जो यूपी पुलिस 2016 का केस है जैसे ही फाइनल हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अभी फरवरी का एंड चल रहा है, आज 5 फरवरी है और आज यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। पूरी की पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को पूरी तरह देखते रहिए। एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने पद हैं और अर्हताएं क्या है, एलिजिबिलिटीज क्या है, साथ में फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं। और परीक्षा के बारे में जो मैंने पहले बताया था वही पैटर्न रहने वाला है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहले यूपीएसआई 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैकेंसीज है 9534। भाई इतनी बड़ी वैकेंसी है, आज तक इतिहास में नहीं देखी गई। जिसने इस बार वैकेंसी ये में सिलेक्शन ना लिया वो आदमी की जिंदगी खराब है, थू है उस आदमी की जिंदगी पे। ये बात आप पक्की मानना। इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जी जान लगा दो, कमर बांध लो, अपनी पेटियां कमर कस लो और तैयारी में लग जाओ। दिन रात घंटे घंटे कुछ मत देखो, मैक्सिमम तैयारी करो। एक चीज है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे रणनीति के बारे में चीजों को समझाऊंगा। पहले आप देखो कि कुल मिला के वैकेंसीज हैं 9534, एकदम क्लियर लिखा हुआ है 9534 लिखा हुआ है। जो एसआईसीपी है यानी सब इंस्पेक्टर इन सिविल पुलिस है उसकी वैकेंसीज है 9027। जो प्लाटून कमांडर पीएसी है उनकी वैकेंसीज हैं 484। और जो द्वितीय अग्निशमन अधिकारी है उसकी वैकेंसी है 23। कुल मिला के हो जाती है 9534 वैकेंसी। और ये कैटेगरी वाइज डिवीजन है, पूरा का पूरा बटा हुआ है। यहां पे मैंने एसआईसीपी लिख दिया, प्लाटून कमांडर, पीएसी, और उसके बाद सेकंड अग्निशमन अधिकारी, द्वितीय अग्निशमन अधिकारी। तो इसमें देखो जनरल जो है, जनरल के लिए पहले एसआई की बात कर लेते हैं, सीपी की बात कर लेते हैं। जनरल में 3613 पद हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला हुआ है तो 902 पद हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ 2437 पद दिए गए हैं। एससी को 21% आरक्षण के साथ 1895 पद और एसटी को 2% आरक्षण के साथ 180 पद मिले। कुल का योग आप देखेंगे तो 9027। भाई बहुत बड़ी वैकेंसी है, तैयार रहिए। साथ में अब यहां देखो, प्लाटून कमांडर के 194 पद जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 48 पद हैं, ओबीसी में 131 पद हैं, एससी में 101 पद है और एसटी में 10 पद हैं, जो कुल मिला के 484 हो जाते हैं। और द्वितीय अग्निशमन अधिकारी में जनरल कैटेगरी के 10 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं और ओबीसी के लिए 6 पद हैं, एससी के लिए 5 पद हैं और एसटी के लिए कोई भी पद नहीं है। तो कुल हो जाते हैं 23। और इन सबको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9534 पद। दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी है मेरे भाई, मौका मत चूकना। और आपकी जिम्मेदारी बनती है, सब कुछ फ्री मिलने वाला है, आपको मैक्सिमम शेयर करना है। राम जी की पाठशाला चैनल सबसे ऊपर होना चाहिए यूपीएसआई की तैयारी में, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब देखो क्या है, अप्लाई कब से कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो 1 अप्रैल 2021 से, और लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहेगी 30 अप्रैल 2021, यानी पूरा एक महीना, पूरा अप्रैल का महीना देगा आपको। और मोस्ट प्रोबेबल चांस है, देखो अभी फरवरी चल रहा है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल, 2 महीने तो तैयारी के ही है, ठीक है। उसके बाद 2 महीने और लेगा तैयारी के, है ना। 2 महीने बाद उसका आपका फॉर्म लेगा। तो आप मान के चलिए आपके पास 4 महीने हैं। यदि आज से भी तैयारी शुरू करते हो ना तो इजीली क्रैक कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो फी रखी गई है वो 400 रुपए रखी गई है सभी के लिए, किसी को छूट नहीं दी गई है, सभी के लिए 400 रुपए है। और परीक्षा के बारे में भी बाद में देखेंगे, पहले अर्हताएं देख लेते हैं क्लियरली। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा झटका मिला है क्योंकि 5 साल से वैकेंसी आई नहीं थी और एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अब उसका देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है एज में रिलैक्सेशन का। पर फिलहाल उन्होंने एकदम सीधी लाइन खींच दी है कि 1
जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2000 तक के बीच में जो बंदे हैं केवल वही एलिजिबल हैं, वही अर्ह हैं। यानी कि 1 जुलाई 1993 को 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आयु, और 1 जुलाई 2000 को उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आप समझ गए होंगे बात कि यहाँ पे 1 जुलाई 1993 के दिन 28 साल की आयु प्राप्त न की हो और 1 जुलाई 2000 के दिन 21 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो। ये प्रावधान है। शैक्षिक योग्यता में सीधा लिख दिया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। मुझसे बार बार आप मत पूछना। अब लंबाई के बारे में देखो, है तो बहुत सारी चीजें, पर मेन चीज ये है लंबाई के बारे में। लंबाई मेल जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 है, यानी पुरुष वर्ग है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी कैटेगरी से, आप एससी कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो यार चल जाता है, इतनी टेंशन मत लेना, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। उसके बाद एसटी के लिए मेल में 160 सेंटीमीटर है, इतने से नीचे काम नहीं चलने वाला है। फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी में 152 सेंटीमीटर है और एसटी में 147 सेंटीमीटर है। अब देखो परीक्षा का प्रोग्राम जैसा मैंने पहले बताया था वही है। देखो क्या चीज है, परीक्षा 400 अंकों की होने वाली है, कुल क्वेश्चन होंगे 160 और 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 2 घंटे में आपको ऑनलाइन एग्जाम ये देना है। अब देखते हैं पूरा शेड्यूल के क्या क्या रहने वाला है और आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। तो चलिए, मैंने पहले बता ही दिया है कि परीक्षा जो होनी है वो 2 घंटे की होनी है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा 400 अंकों का, 400 नंबर का होगा और 160 प्रश्न आने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विषय है 4, हिंदी है, दूसरा विषय है मूल विधि, संविधान, जीके, जीएस उसमें ही आएगा। उसके बाद तीसरा विषय है गणित और चौथा विषय है रीजनिंग एंड अभिरुचि। तो क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 100 ये हो जाएगा। देखो अब हिंदी है, हिंदी 40 नंबर क्वेश्चन आने और 100 अंकों की हो जाएगी। 2.5 के हिसाब से लगाएंगे तो 100 की हो जाएगी। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद मूल विधि, संविधान, जीके, जीएस है, 40 प्रश्न है, 100 नंबर के हैं, ये भी 2.5 नंबर के हिसाब से, 2.5 नंबर के हिसाब से देखना है। मैथ जो है उसमें देखो आप कितना है, मैथ भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे और रीजनिंग और अभिरुचि 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। अब देखो बड़ी बात क्या है, पिछली वाली वैकेंसी में हर सब्जेक्ट में 50-50% करना जरूरी था पर इस बार थोड़ा रूल चेंज है। मैंने पहले भी बताया था, वही चीज निकल के आ रही है सामने कि प्रत्येक विषय में कम से कम 35% नंबर लाना जरूरी है। 35 उसमें प्रत्येक विषय में, जैसे हिंदी है, हिंदी में 40 क्वेश्चन है और 100 अंक है, तो 100 का 35 कितना होता है, 35%, 100 का 35% कितना होता है, तो 35 अंक। यानी कि हर सेक्शन में आपको कम से कम 35 नंबर लाना जरूरी है। घबराने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, मैंने जो रणनीति की वीडियो बना रखी है ना, उसको जाके देख लो एक बार, हिम्मत बढ़ जाएगी और सिलेक्शन डेफिनेटली होगा अगर इतना कर रहे हो आप। तो आगे आप देखते हो यहाँ पे कि आपको 35 लाने सब में जरूरी है और 35% नंबर लाने का मतलब है कि आपके हर सेक्शन में कम से कम 14 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। हर सेक्शन में आपको 14 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और 14 क्वेश्चन को आप 2.5 से करेंगे तो 35 नंबर के आसपास आपके 35 नंबर आपके बैठ जाएंगे। तो हर सेक्शन में आपको 35% नंबर लाने जरूरी है, यानी कि 14 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। इसके बाद इतना आपने कर दिया, अब आपको ओवरऑल 50% नंबर लाने जरूरी है। पेपर कितने का है, पेपर है टोटल 400 नंबर का। पहली शर्त यह है कि आपको 35% लाने जरूरी है और दूसरी शर्त यह है इन 400 में से सब में मिला के 200 नंबर भी होने जरूरी है। यानी कि 35 वाला पार कर लिया आपने, उसके बाद आप 35 का सबको कर लेंगे तो कुल मिला के 140 नंबर तो आपके पहली शर्त तक हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको आगे भी बढ़ना है, तो आप क्या काम करेंगे, आपको 200 नंबर तक लाने। और मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, जो 2 शर्तें पार कर देगा ना, उसके कंधों पे स्टार आ जाएंगे। जी जान लगा के हर चीज को, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो मेरे को बताना। साथ में अभी कुछ एज रिलैक्सेशन वाला मैटर भी थोड़ा देखेंगे यार, क्योंकि बच्चे काफी परेशान हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा बाहर था इसलिए देख नहीं पाया। आप राम जी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैक्सिमम यार शेयर करिए, जिससे सबको फायदा हो सके और सारी की सारी क्लासेस फ्री मिलेगी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।